बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 12 मैसूर के राजा को पत्र। स्वामी विवेकानंद के इस पत्र से उनका स्वदेश प्रेम तो झलकता ही है, साथ ही भारतीय गांवों में जन जन को शिक्षित करने के उपयोगी सुझाव भी मिलते हैं। उनके हृदय में गरीबों के उत्थान की तीव्र इच्छा हमेशा से ही थी। इस पत्र में सुझाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या आज भी कारगर सिद्ध हो सकते हैं? पत्र पढ़कर अवश्य सोचिए। पाठ का सारांश। इस पत्र में स्वामी विवेकानंद का अपने देश के प्रति प्रेम झलकता है। वे विदेश में रहकर भी अपने देश और देशवासियों की उन्नति के बारे चिंतित रहते हैं। वे महाराज को पत्र लिखकर देशवासियों को शिक्षित करने के उपयोगी सुझाव देते हैं और महाराज से इस क्षेत्र में कुछ बेहतर करने के लिए सहायता मांगते हैं। वे कहते हैं कि पाश्चात्य देशों के मुकाबले हमारे देश के गरीब देवता हैं। यदि वे उन्नति करते हैं तो देश को उन्नत होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कठिन शब्दों के अर्थ। कुटुंब, परिवार। अतिथि परायण, मेहमान का सत्कार करने वाला। दैनंदिन, प्रतिदिन। कल पुर्जे, मशीनों के हिस्से। षडांश, छठा भाग। संपदा, संपत्ति। अनर्थ, अर्थहीन। जातीय, जाति संबंधी, जनसाधारण, आम लोग। उद्गार, उच्चारना, मुक्त करना। रवा बन जाना, अपने आप जुड़ जाना। परिणत, परिवर्तन, पुष्ट। निःशुल्क, मुफ्त। एकनिष्ठ, एक पर आस्था रखना। संगठित, जोड़ा हुआ। एहित, सांसारिक। महामना, उदार मन वाला। क्षणस्थायी, पल भर के लिए रहने वाला। क्षणभंगुर, जल्दी नष्ट होने वाला। यथार्थ, वास्तव में, भावी, होने या आने वाला। वंशज, वंश में पैदा हुआ। संवेदना, दूसरों के दुख से उत्पन्न दुख। अज्ञता, नासमझी। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। किसकी सहायता से किसका कहाँ जाना संभव हो सका? मैसूर के राजा की सहायता से विवेकानंद का अमेरिका जाना संभव हो सका। मजदूरों के बारे में क्या कहा गया है? विवेकानंद ने मजदूरों के बारे में कहा है कि अमेरिका में मजदूरों की मजदूरी दुनिया में सब जगहों से ज़्यादा है। फिर भी मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच झगड़ा सदा ही चलता रहता है। गरीबों का विकास कैसे किया जा सकता है? गरीबों का विकास उन्हें शिक्षित करके किया जा सकता है। विवेकानंद महामना से क्या आग्रह कर रहे हैं? विवेकानंद महामना से आग्रह कर रहे हैं कि वे भारतवासियों के हृदय में गरीबों और अशिक्षितों के प्रति गहरी संवेदना जागृत कर दें। पुस्तकों की बजाय किस तरीके से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? पुस्तकों की बजाय बातचीत के माध्यम से विभिन्न देशों के बारे में कहानियाँ सुनाकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। अपने देश में गरीबों की उन्नति करना सहज क्यों कहा गया है? अपने देश में गरीबों की उन्नति को सहज इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत के लोग गरीब, भले और ईमानदार हैं। निःशुल्क पाठशाला खोले जाने पर भी शिक्षा का विस्तार क्यों नहीं हो पाएगा? निःशुल्क पाठशाला खोले जाने पर भी शिक्षा का विस्तार इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि भारत के गरीब बच्चे पाठशाला में आने की बजाय खेतों में अपने माता पिता की मदद करने या दूसरों उपाय से रोटी कमाने जाएंगे। अमेरिका वासियों को किस बात की परवाह नहीं है और क्यों? अमेरिका वासी अन्य देशों की समस्याओं के प्रति उतने संवेदनशील नहीं, ना ही उन्हें दूसरे देशों के गरीब बच्चों को शिक्षित करने में कोई लाभ दिखाई देता है। इस कारण विवेकानंद द्वारा उनसे आर्थिक सहायता मांगे जाने पर भी धनिकों ने उनकी मदद नहीं की। विवेकानंद महाराज से क्या आग्रह कर रहे हैं? विवेकानंद महाराज से आग्रह कर रहे हैं कि मैसूर के राजा होने के नाते, उनके जैसे उन्नत महामना राजपुत्र होने के नाते वे निर्धन वर्ग को शिक्षित करने के प्रयास आरंभ कर सकते हैं। इससे भारत एक बार फिर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। विवेकानंद महाराज से नासमझी के कारण दुख झेलने वाले निर्धनों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विवेकानंद ने अमेरिका वासियों
को अद्भुत जाति क्यों कहा है? विवेकानंद ने अमेरिका वासियों को अद्भुत जाति निम्न कारणों से कहा है। अमेरिका वासी अपने दैनिक जीवन में मशीनों का अधिक प्रयोग करते हैं। संसार की जनसंख्या के 5% होकर भी संसार की कुल संपदा में षडांश के मालिक हैं। इनके पास धन संपदा और विलास की भरपूर सामग्री मौजूद है। गरीब बेचारे भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं। क्यों, कैसे? गरीबों ने हमेशा दमन ही झेला है, कभी पुरोहितों से तो कभी भारत में आए विदेशी शासकों द्वारा सदा उन्हें कुचला ही जाता रहा है। इस कारण वे अपने मानव होने का अधिकार भी भूल बैठे हैं। एक निष्ठ त्यागी साधु शिक्षा के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं? त्यागी साधु गांव-गांव जाकर धर्म की शिक्षा देने के साथ ऐहिक शिक्षा भी दे सकते हैं। वे अनपढ़ लोगों को गणित, ज्योतिष और भूगोल आदि की शिक्षा दे सकते हैं। बातचीत के द्वारा अलग अलग देशों की कथाएं सुनाकर उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? सच्चा और सार्थक जीवन वही जीता है जो दूसरों का उपकार करने में अपना जीवन लगा देता है। जो परोपकार नहीं करते वे तो जीवित रहते भी मृत के समान हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अगर गरीब लड़का शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना आ सके तो शिक्षा को ही उसके पास जाना पड़ेगा का अर्थ है अध्यापक घर घर जाकर शिक्षा दे। विवेकानंद के इस पत्र का मूल उद्देश्य है। इसका उत्तर है चौथा, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है मैसूर के राजा से शिक्षा विकास में योगदान का आग्रह करना, भारतीय गरीबों के विकास हेतु उपाय सुझाना। इसलिए दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक, रेखांकित पदों में प्रयुक्त कारक के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गरीबों को शिक्षा देने में बाधाएं हैं। गरीबों को संप्रदान कारक, वे गरीब पुस्तकों से जानकारी ना पा सके। पुस्तकों से कर्ण कारक, हाय वे निर्धन है। हाय संबोधन कारक, यह जाति कई बातों में अद्भुत है। बातों में अधिकरण कारक, वे अपना उद्गार अपने आप कर लेंगे। वे कर्ता कारक, साधु गांव-गांव में धर्म की शिक्षा देते फिरते हैं। धर्म की संबंध कारक। निम्नलिखित वाक्यों में से अभिकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक रेखांकित कर भेद भी लिखिए। बाकी लोगों का जीना तो मरने के बराबर है। के बराबर संबंध बोधक। श्री नारायण आपका और आपके कुटुंब का मंगल करे। और योजक, यहाँ आने के बाद लोग मुझे खूब जान गए हैं। यहाँ और खूब क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक। निम्नलिखित शब्द दो शब्दों के योग से बने हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार उन्हें अलग अलग करके लिखिए। यथार्थ, यथा प्लस अर्थ। सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति। षष्ठांश, षष्ठ प्लस अंश। अधिकाधिक, अधिक प्लस अधिक। आवश्यकतानुसार, आवश्यकता प्लस अनुसार। विवेकानंद, विवेक प्लस आनंद। सर्वनाम रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। उनके दिमागों में विचार भर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। उनके पुरुषवाचक, वे पुरुषवाचक, स्वयं निजवाचक। वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। वे और जो संबंधवाचक। यह एक अद्भुत देश है। यह संकेतवाचक। मैं आपकी सहायता से इस देश में आ गया। मैं आपकी पुरुषवाचक। भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। गरीब, गरीबी। महंगी, महंगाई। चिंतित, चिंता। शिक्षित, शिक्षा। विलोम लिखिए। स्वार्थ, परमार्थ। जड़, चेतन। मंगल, अमंगल। निर्धन, धनी। जीवित, मृत। देवता, राक्षस। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता उद्देश्य को रेखांकित कीजिए। बहादुरगढ़ वालियों ने चीन के हमले को नाकाम कर दिया। बहादुरगढ़ वालियों, तुम सबको तुम्हारी प्यारी अवनी दावत देगी। तुम्हारी प्यारी अवनी।
अनेक वीर सपूत भारत के लिए बलिदान देते आए हैं। अनेक वीर सपूत। पास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। पास खड़े लोग। उनकी मार को मैं भूल चुका था। मैं। आगे है, दिए गए शब्द युग्मों में से श्रुति भिन्नार्थक शब्दों का कौन सा विकल्प सही है? जन, जान, लोग, प्राण, विचार, विचर, सोच, घूमना, शाम, श्याम, संध्या, रात, सम्मान, समान, जैसा, इज्जत। इसका उत्तर है अ और स। अ है जन, जान, लोग, प्राण, विचार, विचर, सोच, घूमना। आगे है, संवेदना निर्धन शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द हैं सम प्लस वेदना, निर प्लस धन। तो इसका ब सही है। तो आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।